अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर की शुरुआत कर रहे हैं जो वक्त की सरहदों से आजाद है। यह सिर्फ भूख और प्यास की कहानी नहीं, यह इंसान के अंदर चलने वाली जंग की कहानी है। वह जंग जो पेट और दिल के बीच होती है। वह जंग जिसमें इंसान अपनी ख्वाहिश को रोकता है, सिर्फ इसलिए कि उसका रब उसे देख रहा है। जरा तसव्वुर कीजिए, तपती धूप है, हल्क सूखा हुआ है, सामने ठंडा पानी रखा है, कोई देखने वाला नहीं, अगर चाहे तो अभी पी सकता है, मगर वह नहीं पीता। क्यों? क्योंकि उसका ईमान उसे रोकता है। यही रोजा है। रोजा भूखा रहने का नाम नहीं, रोजा खुद पर हुकूमत का नाम है। जब इंसान अपनी सबसे बुनियादी जरूरत, खाना और पानी, पर काबू पा लेता है, तो फिर वह गुस्से, नफरत, लालच और गुनाह पर भी काबू पा सकता है। अक्सर लोग समझते हैं कि रोजा सिर्फ 1400 साल पुरानी इबादत है, लेकिन हकीकत इससे कहीं गहरी है। यह इंसान की तख्लीक से जुड़ी हुई इबादत है। यह इंसान की फितरत का हिस्सा है। रोजा हमें सिखाता है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा रब मुझे देख रहा है। हजरत आदम को जन्नत में मुकम्मल आजादी दी गई थी। हर नेमत मौजूद थी, न भूख, न प्यास, न थकान। मगर इसी आजादी के दरमियान एक हद मुकर्रर की गई, एक दरख्त जिसके करीब जाने से मना किया गया। सोचिए, जब भूख ही नहीं थी तो रोकने का क्या मतलब था? यहीं रोजे का असल राज छुपा है। रोजा जरूरत छोड़ने का नाम नहीं, ख्वाहिश छोड़ने का नाम है। वो दरख्त इंसान के इरादे का इम्तिहान था। क्या इंसान अपनी चाहत को अल्लाह के हुक्म के आगे झुका सकता है? फिर वो लम्हा आया जब वसवसा गालिब हुआ। इंसान से लज्जिश हुई, जन्नत की राहत खत्म हुई, जमीन की सख्ती शुरू हुई। अब मेहनत थी, भूख थी, प्यास थी और पछतावा था। यही वो मुकाम था जहां तौबा का दरवाजा खुला। रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खास दिनों में रोजे रखे। 13, 14 और 15 की तारीखें, जिन्हें बाद में अय्याम ए बीज कहा गया। जिस्म कमजोर होता गया, मगर रूह मजबूत होती गई। यहीं से इंसानियत के पहले रोजे की शुरुआत हुई। वक्त गुजरता गया, नस्लें बढ़ती गईं, मगर रोजे की रूह बाकी रही। हजरत नूह के दौर में जमीन गुनाहों से भर गई। फिर तूफान आया, समंदर उफान पर था, आसमान से पानी बरस रहा था। एक कश्ती उम्मीद का सहारा बनी। जब कश्ती आखिरकार पहाड़ पर ठहरी और नई जिंदगी शुरू हुई, तो यह सिर्फ बचने की खुशी नहीं थी, बल्कि शुक्र का मौका था। उस निजात के बाद रोजा रखा गया। यह पैगाम था, जब अल्लाह तुम्हें बचाए तो उसे मत भूलो। फिर हजरत दाऊद का दौर आया। उनका रोजा तवाजुन की मिसाल था। एक दिन रोजा, एक दिन इफ्तार। न जिस्म पर मुसलसल सख्ती, न नफ्स को पूरी आजादी। यह हमें सिखाता है कि इबादत में भी एतदाल जरूरी है। अब हम पहुंचते हैं एक अजीम मोड़ पर, हजरत मूसा का दौर। बनी इसराइल फिरौन की गुलामी में थे। जुल्म, डर और मशक्कत हर तरफ थी, मगर इबादत का चिराग बुझने नहीं दिया गया। जब अल्लाह ने समंदर को चीर दिया और उन्हें निजात दी, तो वह दिन शुक्राने का दिन बना। उस दिन रोजा रखा गया। बाद में यही दिन आशूरा कहलाया। सदियों बाद जब मोहम्मद मदीना आए और देखा कि यहूदी उस दिन रोजा रखते हैं, तो आपने फरमाया, हम मूसा के ज्यादा हकदार हैं और आपने भी उस दिन रोजा रखा। यह साबित करता है, रोजा एक रूहानी विरासत है जो नबियों के सिलसिले से चलती आई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया गया। 30 रातों का वादा, फिर 10 और यानी 40 रातें। यह सिर्फ पहाड़ पर ठहरना नहीं था, यह खलवत थी, इबादत थी, रूहानी तैयारी थी। 40 दिन दुनिया से कटकर, खाने पीने को महदूद करके सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहना, यह रोजे की सबसे आला शक्ल थी। जब वह लौटे तो कौम इम्तिहान में पड़ चुकी थी। यहां हमें सबक मिलता है, रोजा इंसान को मजबूत करता है, मगर अगर समाज इखलास खो दे तो गुमराही आ सकती है। हजरत ईसा की जिंदगी सादगी और दुनिया से बेरगबती की मिसाल थी। रिवायत के मुताबिक उन्होंने अपनी दावत से पहले 40 दिन तन्हाई और रोजे में गुजारे। यह भूख नहीं थी, यह नफ्स की तरबियत थी। उनकी उम्मत में भी 40 दिन की इबादत और परहेजगारी का सिलसिला चला, जिसे बाद में लेंट कहा गया। फिर हजरत जिक्रिया को खामोशी का रोजा दिया गया, 3 दिन तक बात ना करना। यह हमें सिखाता है, रोजा सिर्फ पेट का नहीं, जबान का भी होता है।
پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ مقصد صاف تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مدینہ کی پہلی سحری، سادگی، خاموشی، چند کھجوریں، تھوڑا پانی، مگر دلوں میں ایمان کی گرمی۔ پھر بدر کا میدان سجا، 313 روزہ دار، مگر دلوں میں یقین۔ یہ ثابت ہوا کہ روزہ کمزوری نہیں دیتا، بلکہ ارادے کو فولاد بنا دیتا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے، میں کھا سکتا ہوں مگر نہیں کھاؤں گا، میں بول سکتا ہوں مگر خاموش رہوں گا، میں کر سکتا ہوں مگر نہیں کروں گا اگر میرا رب ناپسند کرے۔ رمضان کا اصل مقصد صرف 30 دن بھوکا رہنا نہیں، بلکہ بدل جانا ہے۔ آنکھوں کا روزہ، زبان کا روزہ، دل کا روزہ۔ اگر رمضان گزر جائے اور ہم نہ بدلیں تو ہم نے صرف بھوک برداشت کی، روزہ نہیں رکھا۔